मिली सागर से हर कश्ती सभी को राम राम जी, खिला हर गांव हर बस्ती सभी को राम राम जी। मुबारक हो सभी को आज होली का दिवस पावन, मुबारक हो सभी को आज होली का दिवस पावन, नया रंग है नई मस्ती सभी को राम राम जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ रुतिका थपलियाल। सबसे पहले जितने भी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। और आज हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। होली के रंग कवियों के संग तमाम कविगण इस वक्त हमारे साथ में देश भर से यहाँ पर मौजूद हैं। 4 बड़े देश के बड़े कवि इस वक्त हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। लखनवी शेखर पैरोडी हास्य कवि हमारे साथ में है। सर, स्वागत है आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद रितिका जी। सौरभ जायसवाल जी हमारे साथ में है, हास्य कवि। सर, स्वागत है आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रियांशु वात्सल्य जी गीतकार हमारे साथ में यहाँ पर हैं, आपका स्वागत है सर हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। पूनम मिश्रा जी कवित्री इस वक्त हमारे साथ में है, स्वागत है मैम आपका। सबसे पहले 4 पंक्तियों के साथ डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की 4 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। उन पंक्तियों के साथ में मैं लखनवी शेखर जी को आमंत्रित कर रही हूँ कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, कि चलने को तो एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। और इसी के साथ लखनवी शेखर जी को मैं आमंत्रित कर रही हूँ। सर, क्या कुछ सुनाना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? धन्यवाद आपका आमंत्रित करने के लिए और जिस भूमिका के साथ आपने मुझे बुलावा दिया है। मुझे लगता है कि हमारे कविकुल के गौरव डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज इस कार्यक्रम की शुरुआत उनके मुक्तक के माध्यम से हो रही है, हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है। मैं होली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूँ। खासकर मैं पैरोडी पढ़ता हूँ। एक पैरोडीकार के रूप में जाना जाता हूँ। हास्य विधा की एक विधा होती है पैरोडी, जिसमें हम किसी भी फिल्मी गीत की धुन पे जो प्रतिगीत लिखा जाता है उसे पैरोडी कहते हैं। ये भूमिका मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आसानी हो। मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से अपनी पहली पैरोडी की। राजनीतिक होती हैं, हम लोग हास्य के कवियों की परंपरा होती है। जब भी कभी राजनीतिक गलियारे से निकलते हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ से उठा लेते हैं और उनको अपने शब्दों में बुन के आप लोगों के सामने रखते हैं। अभी यूपी के चुनाव खत्म हो चुके हैं, तो एक मेरी अरदास है जो कि यूपी सरकार से है, हमारे सभी युवाओं की तरफ से है। यूपी के गुंडे योगी ने पहुँचाए थाने, यूपी के गुंडे योगी ने पहुँचाए थाने, कैसी ये जनता हाय कोई एहसान न माने, कन्या निहारे जो उसको सुधारे हो, बुलडोजर लेके फिर अब की आ रहे हो, राशन दिया है फ्री श्री योगी दे दो कहीं पे भर्ती, कहने में जनता डरती, श्री योगी दे दो कहीं पे भर्ती, ओ मोरे मुख्यमंत्री श्री योगी दे दो कहीं पे भर्ती हो। और जहाँ तक अब राजनीतिक माहौल में मैं गिर चुका हूँ, तो फिर इसको यूं ही इसी तरीके से मैं इसकी और शुरुआत करते चलता हूँ। कुछ और ऐसे मुद्दे थे, तमाम ऐसे मुद्दे थे जो कि हास्य कवियों के लिए बहुत ही अच्छी एक तलवार बन के सामने आए। हम लोगों को मसाला चाहिए होता है, मसाला मिला, मैं उसको पैरोडी के माध्यम से आप लोगों के बीच रखता हूँ। बुआ और बबुआ बैठे, बुआ और बबुआ बैठे दीदी संग राहुल गांधी, गठबंधन कमजोर पड़ गया ऐसी गांठें बांधी। बुआ और बबुआ बैठे दीदी संग राहुल गांधी, गठबंधन कमजोर पड़ गया ऐसी गांठें बांधी, आई फिर योगी की आंधी, आई फिर योगी की आंधी, आई फिर योगी की आंधी, आई फिर योगी की आंधी। स्वामी की आंखों में भी कुछ सपने थे, उनको ही छोड़ा इनके जो अपने थे। स्वामी की आंखों में भी कुछ सपने थे,
उनको ही छोड़ा इनके जो अपने थे, स्वामी ने अपनी भी सीट गंवाई, अब सोच रहे हैं क्यों हुए सफाई। बुलडोजर काशी से झांसी तक जिसने चलवा दी, बुलडोजर काशी से झांसी तक जिसने चलवा दी, गठबंधन कमजोर पड़ गया ऐसी गांठें बांधी, आई फिर योगी की आंधी, आई फिर योगी की आंधी, आई फिर योगी की आंधी, आई फिर योगी की आंधी। और एक प्रतिगीत मैं वो रखता हूँ आप सबके सामने, जब चुनाव सभी संपन्न हो चुके हैं, अब नेताओं के आपको कोई रूप, उनकी शक्ल तक आपको देखने को नहीं मिलेगी अगले 5 साल तक, तो वहाँ पर नेताओं के लिए क्या भाव है मैं उसे रखता हूँ एक पैरोडी के माध्यम से। ये जितनी भी अभी मैं आप लोगों के सामने जो पैरोडी रख रहा हूँ, ये सारी नई पैरोडियाँ हैं, अभी तक मैंने इन्हें किसी मंच से साझा नहीं किया है, और ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं इसे आपके केकेडी न्यूज़ चैनल के माध्यम से इसे प्रेषित कर रहा हूँ अपने दर्शकों के बीच। कल फिर जनता रोएगी, कल फिर संकट आएंगे, तेरे अपने दिखाई देंगे, नेता न नजर आएंगे। अच्छा, सौरभ भाई को देख के मुझे लग रहा है कि इनकी जो टोपी का जो रंग है और मेरी जो टोपी का रंग है वो बिल्कुल एक दूसरे से हटके है। मैं किसी दल का हूँ, टोपी किसी और दल की लगाई गई है, ये किसी और दल के हैं, सफाई है, इनको टोपी भगवे कलर की लगाई गई है। कल फिर जनता रोएगी, कल फिर संकट आएंगे, तेरे अपने दिखाई देंगे, नेता न नजर आएंगे, बस 5 बरस ना बोलेंगे, फिर चरण तुम्हारे धो लेंगे। गाँवों में वोटर से कहना, जैसे जी चाहे रहना, अब जनता की ऐसी की तैसी, जनता से रिश्ता था ही नहीं, जनता से रिश्ता था ही नहीं, जनता से रिश्ता था ही नहीं, जनता से रिश्ता था ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार, एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे लखनवी जी के लिए। और इसी के साथ मैं हमारे एक और नए युवा कवि को आमंत्रित कर रहे हैं कुछ इन पंक्तियों के साथ में। सुनिएगा कि आए हैं तो काटेंगे रात तुम्हारी बस्ती में, कि आए हैं तो काटेंगे रात तुम्हारी बस्ती में, चाहोगे तो कर लेंगे 2 बात तुम्हारी बस्ती में, कि चाहोगे तो कर लेंगे 2 बात तुम्हारी बस्ती में, और मन के प्यासे आंगन में अगर एक घटा बन जाओगे, कि मन के प्यासे आंगन में अगर एक घटा बन जाओगे, कर देंगे गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में। प्रियांशु वात्सल्य के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ आपको आमंत्रित करें। क्या कुछ सुनाना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं केकेडी न्यूज़ के सारे दर्शकों को अपनी तरफ से और इस पूरे कवि सम्मेलन की जो टीम बनाई गई है आज, आप सबकी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आइए, होली का मौसम है और सत्ता और पक्ष की तमाम बातें अभी तक हुई शेखर भाई ने किया। मैं पहले कुछ जोगीरे सुनाता हूं और फिर इसके बाद अपने क्रम पे आऊँगा। सुनिएगा, राजनीतिक जोगीरे मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा। कि सत्ता के मैले सागर में बचा लिया है ताज, सत्ता के मैले सागर से बचा लिया है ताज, बबुआ बुआ डूब गई उबर गए महाराज, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। क्या बात है और प्रियांशु भाई। कि कमल खिला है सत्ता में, कमल खिला है सत्ता में, चढ़ा है भगवा रंग, ये बात। कमल खिला है सत्ता में, चढ़ा है भगवा रंग, बाबा जी बुलडोजर संग मचा रहे गुरदंग, सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और अंतिम पैरोडी पढ़ता, और अंतिम मैं पढ़ता हूँ जोगीरा। क्या हुआ कि अभी कांग्रेस की जो सीट आई, जितनी भी सीटें आई हैं, उस हिसाब से अभी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, तब मैं 4 पंक्तियां और एक जोगीरा पढ़ने का प्रयास करता हूँ। कि CWC को लिखा है सोनिया जी ने खत, CWC को लिखा है सोनिया जी ने खत, ना ही हमको बहू मिली ना मिल पाया बहुमत, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। तो आइए मैं एक छोटा सा आपको सवैया सुनाता हूँ। क्या होता है कि होली का मौसम है और पति परदेश में है, पत्नी क्या उनको पत्र में लिखती है, सुनिएगा, मैं सुनाता हूँ। कि पाव महावर कानन कुंडल, पाव महावर कानन कुंडल,
क्या पहनूं किसे और लुभाऊं, अरे वाह, पाव महावर कानन कुंडल, क्या पहनूं किसे और लुभाऊं, गाऊं मैं फाग के राग कहाँ अब, गीत या गीत किसे मैं सुनाऊं, और झाझ मजीरा नगाड़ा लिए अब जाऊं कहाँ कब और बजाऊं, और मेरे पिया परदेस बसे मैं रंग किसे अब और लगाऊं। क्या बात है, बहुत सुंदर। मेरे पिया परदेस बसे मैं रंग किसे अब और लगाऊं। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है भाई। कि पति कहता है उनसे, पति अब जवाब दे रहा है, पत्र में क्या लिखता है कि आम की पाती को तोड़ पिए उसे जोड़ के द्वार सजाए रखो बस, आम की पाती को तोड़ प्रिय उसे जोड़ के द्वार सजाए रखो बस, और रंग बिरंग के फूल मंगा कर द्वार पे खूब लगाए रखो बस, और कोई भी दीप बुझे न कभी यूं ही दीप से दीप जलाए रखो बस, और आऊंगा होली के बाद प्रिय तुम गाल गुलाल बचाए रखो बस, बहुत सुंदर। आऊंगा होली के प्रियांशु बाद जी। प्रिय तुम गाल गुलाल बचाए रखो बस। बहुत सुंदर, और बहुत अंतिम एक सुंदर। छोटा सा गीत पढ़ता हूँ। होली का मौसम चल रहा है, मैं एक प्यार का श्रृंगार का कवि हूँ, तो मैं एक गीत पढ़ने का प्रयास करता हूँ। होली के मौसम में एक गीत पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि रंग बिरंगी मौसम आया रंगों का त्योहार, रंग बिरंगी मौसम आया रंगों का त्योहार, कभी हुआ था इस मौसम में मुझको पहला प्यार, रंग बिरंगी मौसम आया रंगों का त्योहार। बंद सुनिएगा जी बिल्कुल। दो अनजाने लोग मिले थे हुई थी प्यारी बातें, दो अनजाने लोग मिले थे हुई थी प्यारी बातें, बातों बातों में कट जाती थी लंबी वो रातें, अब भी मेरा है जो उस पर, अब भी मेरा है जो उस पर मठरी गुजिया उधार, कभी हुआ था इस मौसम में मुझको पहला प्यार, रंग बिरंगी मौसम आया रंगों का त्योहार, कभी हुआ था इस मौसम में मुझको पहला प्यार। अंतिम बंद इस गीत का पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि पहली बार रंगे जब मैंने इठलाते दो गाल, पहली बार रंगे जब मैंने इठलाते दो गाल, रंग उड़े रंग उड़ गए रंग के सारे शर्मा गई गुलाल, क्या बात है। रंग उड़ गए रंग के सारे शर्मा गई गुलाल, फिर से गाल रंगूंगा उसके, फिर से गाल रंगूंगा उसके, दे दो ये अधिकार, कभी हुआ था इस मौसम में मुझको पहला प्यार, जोगीरा सारा रा रा रा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार। एक बार जोरदार तालियां वत्सल जी के लिए हम बजाएंगे। और कुछ 4 पंक्तियों के साथ में मैं जो हूँ सौरभ जायसवाल जी को आमंत्रित कर रही हूँ कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। और अब वजीरों अफसरों और पागलों को छोड़कर, अब वजीरों अफसरों और पागलों को छोड़कर आखिर कौन हंसता है हमारे देश में। एक बार जोरदार तालियों के साथ सौरभ जायसवाल जी को आमंत्रित कर रही हूँ। क्या कुछ सुनाना चाहते हैं हमारे दर्शकों? बहुत बहुत धन्यवाद रितिका जी आपका। और सर्वप्रथम केकेडी न्यूज के सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और मैं शेखर भाई कह रहे थे कि मैं सपा का कवि हूँ और वो कह रहे थे कि मैं भाजपा का कवि हूँ। तो देखिए ना, मैं इस दल का कवि हूँ ना उस दल का कवि हूँ। आप हमारा मतलब हुलिया देख के समझ सकते हैं मैं दलदल का कवि हूँ। तो आप बिल्कुल आप हमें दलदल का समझ के सुनिए। मैंने कहा कि वैसे हंसी इस दौर में इतनी सस्ती भी नहीं है, कि वैसे हंसी इस दौर में इतनी सस्ती भी नहीं है, बस शुक्र इतना है कि हंसने पे जीएसटी नहीं है। तो आप सब लोग जितने भी दर्शक हैं इस कार्यक्रम को देखिए, मुस्कुराइए, हंसिए। दोस्तों, हंसने पे टैक्स नहीं लगता, हंसने पे जीएसटी नहीं। और होली का माहौल चल रहा है,
जब तक होली में जोगीरे ना हो तब तक फिर मज़ा नहीं आता है। और मैं सारे दर्शकों पे एक एहसान करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे गाना नहीं आता है और मैं नहीं गाऊंगा, वरना मैं गा सकता था। हमारे ऊपर कोई बाइंडेशन नहीं है, लेकिन मैं दर्शकों पे अत्याचार नहीं कर सकता। मैं जोगीरा सुना रहा हूँ कि अभी साइकिल और बुलडोजर की भिड़ंत हुई, फिर मैंने वहाँ से कुछ निकाला कि बुलडोजर से लड़भिड़ साइकिल हुई धड़ाम, कि बुलडोजर से लड़भिड़ साइकिल हुई धड़ाम, और हैंडल वैंडल टूट गया फिर पहिया होएगा जाम, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। तो ये साइकिल का हाल हुआ। फिर मैंने कहा कि अब क्या है कि अपर्णा जी जो थी वो सपा से भाजपा में चली गई। तब फिर मैंने वहाँ से भी कुछ निकाला। हास्य कवियों को हर जगह शेखर जी मिल जाता है। मैंने कहा कि भैया जी के संग में स्वामी हो गए झंडू बाम। स्वामी मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कह रहे थे कि बिल्कुल हम राजनीति बदल देंगे, वो खुद ही बदल गए कि भैया जी के संग में स्वामी हो गए झंडू बाम, और डिम्पल भाभी बोली कि देवरानी कच्चा बादाम, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। तो मसला यह है कि भैया जी के संग में स्वामी हो गए झंडू बाम, और डिम्पल भाभी बोली कि देवरानी कच्चा बादाम, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। मैंने कहा कि अब क्या है, अभी बिल्कुल भक्तों की मतलब मुद्रा में बैठे हैं शेखर जी, प्रियांशु, आप देखो कि अब इनका जो हाल है मैं वो सुनाना चाहता हूँ कि हाँ बिल्कुल, कि भगत खुशी माँ छाती पीटे, कि भगत खुशी माँ छाती पीटे चमचा त्यागे प्राण, कि भगत खुशी माँ छाती पीटे चमचा त्यागे प्राण, और जनता खुश है पर ज्यादा खुश है जोगी जी के साण, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। तो दोस्तों ऐसी बात हुई। चुनाव चल रहा था, चुनाव में बहुत सारे भाषण दिए गए, बहुत सारी बातें हुई। अब रितिका जी उत्तराखंड से हैं, अभी उत्तर प्रदेश में आई हैं। मैं इनका योगी जी की तरफ से मैं स्वागत भी करता हूं। प्रदेश की राजधानी में उत्तराखंड में मौसम बढ़िया रहता है, यहाँ गर्मी रहती है, लेकिन योगी जी ने पूरा ध्यान रखा है इनका कि मैं क्या करूंगा, अब कहीं किसी को एसी लगवाने की जरूरत नहीं है, पूरे प्रदेश को हम शिमला बना देंगे। मैं 4 पंक्तियों में टिप्पणी करना चाहता हूं कि लिखी हुई कहानी को इमला बनाएंगे। सबने इमला लिखा था अपने बचपन में, गुरुजी बोलते थे, गलत होता तो पीट भी देते थे। हाँ, कि लिखी हुई कहानी को इमला बनाएंगे, हकीकत में हर एक जुमला बनाएंगे। कि लिखी हुई कहानी को इमला बनाएंगे, भाई साहब भी खूब इमला लिखे, पीटे गए हैं इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। कि लिखी हुई कहानी को इमला बनाएंगे, हकीकत में हर एक जुमला बनाएंगे, और मसूरी और मनाली जाने की जरूरत नहीं है, यूपी योगी को जून में शिमला बनाएंगे। तो इसलिए सबको बिल्कुल आनंद लेना है, यहीं पे शिमला का, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और माननीय योगी जी तो भाई बिल्कुल बेहतरीन मुख्यमंत्री ही हैं। मैंने कहा कि सुबह बदलेंगे शाम बदल देंगे, कि सुबह बदलेंगे शाम बदल देंगे, महफिल में मिलेंगे तो जाम बदल देंगे। और भेजना है चिट्ठी, ये प्रियांशु के लिए है, क्योंकि ये नौजवान है, युवा है, अभी इसकी उम्र है प्रेम करने की। कि सुबह बदलेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं शेखर भाई आपको वृद्ध कह रहा हूँ, कि सुबह बदलेंगे शाम बदल देंगे, महफिल में मिलेंगे तो जाम बदल देंगे, भेजना है चिट्ठी तो उसके शहर जल्दी भेजो। योगी जी पता नहीं कब उसके शहर का नाम बदल देंगे। आप पता लगा चिट्ठी इलाहाबाद भेज रहे हो, उसका नाम प्रयागराज हो गया, चिट्ठी बीच में लटकी है, तो आपका प्रेम अधर में फंस सकता है। लेकिन क्या योगी जी सब बढ़िया काम करते हैं, लेकिन प्रेम के खिलाफ बहुत है। उन्होंने क्या किया, एंटी रोमियो स्क्वाड लगा दिया। अब मैम अभी अच्छा, ये दोनों लोग मैम इतना हमसे जलते हैं कि अगर मैं किसी भी कार्यक्रम में जाता हूं तो सबसे पहले ये जरूर बता देते हैं कि सौरभ जायसवाल शादीशुदा है। ये जैसे अंतरराष्ट्रीय न्यूज है, क्या जरूरत है बताने की। लेकिन क्या योगी जी प्रेम के बहुत खिलाफ रहते हैं। उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड लगा दिया, तो मैंने 4 पंक्तियों में टिप्पणी की, पूरे दर्शकों को मैं सुनाना चाहता हूं कि जोगी जी शोषण प्रेमियों का घटा दो, भले ही मतलब कि जोगी जी शोषण प्रेमियों का घटा दो, भले ही आप जोगी जी शोषण प्रेमियों का घटा दो, भले ही आप जियो का डाटा पैक हटा दो, साहब सगी पत्नी के साथ निकलने में लगता है डर, जोगी जी ये कानून एंटी रोमियो का हटा दो। बिल्कुल डर लगता रहता है, लखनऊ में पता नहीं कब धर लिए जाएं। हाँ, बहुत 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 मार्मिक है भाई। तो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन यह है कि जब कोई मैम यूपी पर टिप्पणी कर देता है तब बात यहाँ लग जाती है। मैं थोड़ा पंजाब जाना चाहता हूँ। मैं पंजाब के मौजूदा जब पहले जो मुख्यमंत्री थे
अभी तो आप लोग हमें बिल्कुल सीरियस लीजिए, क्योंकि कोई भी कॉमेडियन कहीं का मुख्यमंत्री हो सकता है और मैं भी कॉमेडियन हूँ। देखो, पंजाब का मुख्यमंत्री हो गया, यूक्रेन, हम यूक्रेन के राष्ट्रपति भी हो सकते हैं अगले, तो इसलिए आप लोग हमें सीरियस लीजिए। अभी मसला ये हुआ कि शेखर भाई, मीडिया में चैनलों पे लोग बैठ के लोगों ने खूब विश्लेषण किया कि कांग्रेस क्यों हार गई, भाजपा क्यों जीत गई, सपा क्यों हार गई। मैंने एक लाइन में टिप्पणी की और मैंने बता दिया कौन क्यों हार गया। प्रियंका जी आई उत्तर प्रदेश में, उन्होंने खूब कैंपेन किया और उन्होंने, जानते हो शेखर भाई क्या कहा, कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। पुरुष उत्तर प्रदेश का वैसे ही इतना परेशान था लड़ने से, और आप ऊपर से आके कैंपेन कर दो कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, पूरा पुरुष समाज नाराज हो गया साहब। उत्तर प्रदेश की हालत, कांग्रेस की हालत आपके सामने। और ये सपा वाले भाई साहब इसलिए हार गए क्योंकि इनकी पार्टी का हर जो छोटा छोटा कार्यकर्ता है वो बस यही कहता है कि भैया को आने दो, देख लेंगे। इसी में सपा का काम लग गया। तो मैंने 4 पंक्तियों में टिप्पणी की कि ये पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे भाई पहले वाले, उन्होंने कहा कहने लगे कि यूपी के भैये, तो मैंने 4 पंक्तियों में टिप्पणी की थी कि चाय छान कर पटक देते हैं छन्नी को, कि चाय छान कर पटक देते हैं छन्नी को, यूज करते हैं थैला, छूते नहीं है पन्नी को, और यूपी वाले भैया रहते हैं अपने स्वैग में। कि चाय छान कर पटक देते हैं छन्नी को, यूज करते हैं थैला, हाथ लगाते नहीं है पन्नी को, और यूपी वाले भैया रहते हैं अपने स्वैग में, सीरियस लेते नहीं चन्नी चवन्नी अठन्नी को। तो ये उत्तर प्रदेश में टिप्पणी किसी को नहीं करने की जरूरत। मैंने कहा कि सांच को आंच क्या इसे प्रमाण देती है। अब प्रियांशु ने कहा ही था कि मेरी शादी हो गई, तो वहां से कुछ वेदनाएं भी हैं। मैंने कहा कि सांच को आंच क्या ऐसे प्रमाण देती है, गड़े मुर्दे वो पल में उखाड़ देती है। आपके यहाँ भी भाभी उखाड़ती होंगी कि सांच को आंच क्या ऐसे प्रमाण देती है, गड़े मुर्दे वो पल में उखाड़ देती है, और प्रेमिका तो अर्थव्यवस्था सी खूबसूरत है। प्रेमिका तो अर्थव्यवस्था सी खूबसूरत है, पर पत्नी पल में बजट बिगाड़ देती है। मैंने कहा कि मेरे दोस्त की पत्नी है जो जाम लगा देती है, मेरे दोस्त की पत्नी है जो जाम लगा देती है, कभी कभार नहीं साहब सुबह शाम लगा देती है, और मेरी पत्नी है साहब की रजत शर्मा, समझ आता ही नहीं, घर पहुंचते ही मेरे ऊपर इल्जाम लगा देती है। भाई साहब घर जाने में डर लगता है, इतने इल्जाम हमारे ऊपर लग गए। और ये प्रियांशु भाई श्रृंगार के कवि हैं, इन्होंने कहा कि वो उसने जुल्फे लहराई तो बरसात हो गई। अब ये बताइए भाई साहब, किसी की जुल्फे लहराने से बरसात होती तो बुंदेलखंड में सूखा पड़ता। ये श्रृंगार के कवि कुछ भी भाई साहब लिख देते हैं, ये ओरिजिनल कविता नहीं लिखते, आत्मनिर्भर टाइप के कवि नहीं। इन्होंने कुछ लिख दिया कि लड़की कमाल हो साहब आंखियों से गोली मारे। अब हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, मोदी जी, इतने यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, अगर लड़की आंखियों से गोली मार रही होती तो 36 रफाल खरीदने की क्या जरूरत थी? पाकिस्तान के बॉर्डर पे ले जाके हम गोली मरवा देते, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, क्या दिक्कत थी? उन्हें कहने लगे कि मैं उसकी जुल्फों की छांव में सो गया। अरे प्रियांशु भाई, उसकी जुल्फे हैं कि म्यूनिसिपालिटी का तंबू का ना, तुम उसमें सो गए। कहने लगे कि साहब उसकी आंखें नहीं झील हैं। हमने कहा फिर आंखें झील हैं तो फिर झीलें क्या हैं? मैं ओरिजिनल कविता सुनाता हूँ कि पहलू जो अनछुए हैं, कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो, और उसकी जुल्फे हैं घटा कतई ही नहीं, उसकी जुल्फों में जो जुएं हैं उन जुओं पे बात हो। कि पहलू जो अनछुए हैं, कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो, और उसकी जुल्फे हैं। आप जब मैं जुल्फों की बात करूं तो आप लोग पूनम जी को देख सकते हैं कि उसकी जुल्फे हैं घटा कतई ही नहीं, उसकी जुल्फों में जो जुएं हैं उन जुओं पे बात हो। मैंने कहा कि चुनाव के टाइम साहब बहुत सारी अफरा तफरी हुई है, कुछ नेता इधर से गए, कुछ उधर से गए, मैंने कुछ वहां से हाथ से निकाला, सारे दर्शकों के बीच में रखना चाहता हूं। मैंने कहा कि कुछ प्यार मोहब्बत वफा में चले गए, कि कुछ प्यार मोहब्बत वफा में चले गए, कुछ अपराध वंशवाद की दफा में चले गए। और मैं एक इशारा कर रहा हूं कि कुछ प्यार मोहब्बत वफा में चले गए, कुछ अपराध वंशवाद की दफा में चले गए, और साहब जलती हुई एलईडी तो भाजपा में आ गई, सारे बुझे बल्ब सपा में चले गए। सारे बल्ब जो फ्यूज थे वही सपा का ये हाल हो गया। तो जब ये सारे फ्यूज बल्ब सपा में पहुंचे तो मीडिया ने पूछा अखिलेश जी से, भाई साहब आजकल क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हर समस्या का समाधान परमानेंट दे रहा हूं, कि हर समस्या का समाधान परमानेंट दे रहा हूं,
करता नहीं हूँ लेट, सब तुरंत दे रहा हूँ, और कुछ आए हैं फ्यूज बल्ब भाजपा से, पकड़ पकड़ सबको करंट दे रहा हूँ। तो ये बिल्कुल बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार जसपाल जी, एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सौरभ जी के लिए। और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं हमारी अगली कवित्री की ओर, जिन्हें 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं मंच में आमंत्रित कर रही हूँ। मन को बहलाने का सामान न समझा जाए, मन को बहलाने का सामान न समझा जाए, अब हमको इतना आसान न समझा जाए, बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, बेटियों को सिर्फ घर का मेहमान न समझा जाए, घर को बेटियों को सिर्फ घर का मेहमान न समझा जाए। इसी श्रृंखला में एक बार जोरदार तालियां पूनम जी के लिए। क्या कुछ कहना चाहती हैं हमारे दर्शक? बहुत बहुत आभार रितिका जी। और केकेडी न्यूज़ के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और होली की बात हो रही हो और ब्रज की बात ना हो, वृंदावन की होली की बात ना हो, तो होली के रंग अधूरे रह जाते हैं। तो मैं आप सभी के समक्ष वृंदावन की होली, ब्रज की होली का एक दृश्य प्रस्तुत कर रही हूँ। आप सभी सुनिएगा और महसूस कीजिएगा कि आप वृंदावन की होली का आनंद ले रहे हैं। और सुनिए। हाथ में लिए गुलाल खेले सब ग्वाल बाल, हाथ में लिए गुलाल खेले सब ग्वाल बाल, होरी की उमंग जन जन में समाई है। हाथ में लिए गुलाल खेले सब ग्वाल बाल, होरी की उमंग जन जन में समाई है। गोपिकाएं घूम घूम ब्रज में मचाए धूम, गोपिकाएं घूम घूम ब्रज में मचाए धूम, श्याम ने भी बंसी झूम झूम के बजाई है। गोपिकाएं घूम घूम ब्रज में मचाए धूम, श्याम ने भी बंसी झूम झूम के बजाई है। और राधिका व गोपिकाओं संग कृष्ण नाचते हैं, राधिका व गोपिकाओं संग कृष्ण नाचते हैं, दस्ते स्नेह नृत्य का अतीब सुखदाई है। और श्याम रंग में रंगे हैं सारे ब्रजवासी आज, श्याम रंग में रंगे हैं सारे ब्रजवासी आज, प्रेम की अनंत राशि श्याम ने लुटाई है। श्याम रंग में रंगे हैं सारे ब्रजवासी आज, प्रेम की अनंत राशि श्याम ने लुटाई है। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और मैं मूलतः श्रृंगार लिखती हूँ और उसकी कवित्री हूँ। आप सभी के समक्ष एक गीत प्रस्तुत करती हूँ, आप सभी सुनिएगा। स्वागत है। जब से रंग में तेरे रंग गई मैं। सुनिएगा कि जीवन में रंगों का क्या महत्व है और रंग जीवन में होने से किस तरह से प्रेम की उत्पत्ति होती है। आप सभी सुनिए। जब से रंग में तेरे रंग गई मैं, जब से रंग में तेरे रंग गई मैं, रंग कोई दूजा जचता नहीं है, रंग कोई दूजा जचता नहीं है। जब से रंग में तेरे रंग गई मैं, जब से रंग में तेरे रंग गई मैं, रंग कोई दूजा जचता नहीं है, रंग कोई दूजा जचता नहीं है। पहला बंद आप सभी को प्रेषित करती हूँ, आप सभी सुनिए। स्वागत है। हाल खुद का सुनाती हूँ खुद को, हाल खुद का सुनाती हूँ खुद को, तुमसे कहने में आती शर्म है। मन की बगिया महकने लगी जो, मन की बगिया महकने लगी जो, आपका इसमें रहमो करम है। प्यार से तुमने मुझको पुकारा, प्यार से तुमने मुझको पुकारा, दूर जाने का रास्ता नहीं है, दूर जाने का रास्ता नहीं है। जब से रंग में तेरे रंग गई मैं, रंग कोई दूजा जचता नहीं है, रंग कोई दूजा जचता नहीं है। और उस गीत का अंतिम बंद आप सभी सुनिए। तीज त्योहार मेरे तुम ही हो, तीज त्योहार मेरे तुम ही हो, तुमसे
खुशियों का आवागमन है, तुमसे खुशियों का आवागमन है। दूर जब भी हुए थोड़ा मुझसे, भाग्य का मेरे उजड़ा चमन है। रंग तेरा अलग मैं करूँ तो, रंग तेरा अलग मैं करूँ तो, पास में कुछ भी बचता नहीं है, पास में कुछ भी बचता नहीं है। जब से रंग में तेरे रंग गई मैं, जब से रंग में तेरे रंग गई मैं, रंग कोई दूजा जचता नहीं है, रंग कोई दूजा जचता नहीं है, रंग कोई दूजा जचता नहीं बहुत है। शानदार, एक बार बहुत जोरदार बहुत तालियां आभार आप बजाने के सभी लिए। दर्शकों का। वाकई रंग दूजा जचता नहीं है। और हमारे उस खास कार्यक्रम में और भी बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए कि Feel the power of engine. Macco lubricant ready to dry. Feel the power of engine. Macco lubricant ready to dry. स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ब्रेक के बाद हमारे इस खास कार्यक्रम में, होली के रंग कवियों के संग में। और एक बार फिर से चलते हैं, फिर से एक बार सभी कवियों के पास हम जाएंगे। सबसे पहले लखनवी शेखर जी के पास जा रही हूँ, और क्या कुछ सुनाना चाहते हैं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, एक बार फिर से मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो अपने रुतबे पे आता हूँ, जैसा कि मैं पैरोडी लिखता हूँ, मैं पैरोडी आप सबके सामने रखता हूँ। स्वागत है। शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव के पास में बैठते हैं, भी आज सुबह या कल शाम की बात है। वो बैठे हुए थे, वो अपना दुखड़ा रो रहे थे। क्या कह रहे थे सुनिए। पाँव छू के अखिलेश हाथ जोड़े पकड़ के कान दिए जबान, चाचा पिता समान जुड़ा फिर खानदान। पाँव छू के अखिलेश हाथ जोड़े पकड़ के कान दिए जबान, चाचा पिता समान जुड़ा फिर खानदान। बदनाम बदनाम दादा सपा बदनाम, बदनाम बदनाम दादा सपा बदनाम। मोदी योगी माया बोले सपा बदनाम, राहुल और प्रियंका बोले सपा बदनाम। नाम नाम 100 सीट बोला, फिर 1 सीट देके बोला चल लगी लगाम। बड़ा है बेईमान ना ही ठोके सलाम। बदनाम बदनाम दादा सपा बदनाम, मोदी योगी माया बोले सपा बदनाम, राहुल और प्रियंका बोले सपा बदनाम। और अखिलेश यादव, जब जिस दिन चुनाव का ये गिनतियां होनी थी वोटों की, 10 तारीख से पहले 9 तारीख को एक बड़ा ही हंगामा हुआ कि ईवीएम लूटे जा रहे हैं, ईवीएम को आप लोग बचाने के लिए आइए। तो उन्होंने सभी सफाइयों से एक अनुरोध किया था। उसको मैं किस तरीके से जोड़ के आपको दिखाता हूँ, ज़रा सुनिएगा कि कब आओगे कब आओगे, साइकिल भी भगवा होगी क्या तब आओगे। खेल ना हो जाए कहीं खेल ना हो जाए, खेल ना हो जाए कहीं खेल ना हो जाए, फेल ना हो जाए हम ही फेल ना हो जाए। आ जा रे ईवीएम गोहराए, फेल ना हो जाए हम ही फेल ना हो जाए। बहुत अच्छा। खेल ना हो जाए कहीं खेल ना हो जाए। बहुत अच्छा। अखिलेश यादव के विचार क्या हैं इन दिनों। हमने छोड़ी कोई ना कसर, फिर भी आई योगी की लहर। टोटी से हम खेलेंगे 5 साल फिर झेलेंगे, तुम तो मठ ना जाओगे, फिर 27 में आओगे। नाला ना सत्ता बाबा 27 में भी
सोचा है सन्यास ले ले हम भी, बाबा को मठवास दे दे हम भी। और एक अंतिम पैरोडी के माध्यम से आप सबके बीच से जाना चाहता हूँ। एक शब्द बहुत ही इस बार सत्ता के गलियारे में गूंजा, बुलडोजर। बुलडोजर और बुलडोजर वाले बाबा। एक अंतिम पैरोडी, इसी के साथ मैं अपना काव्य पाठ समाप्त करके किसी और की तरफ चलूंगा। बुलडोजर बुलडोजर माना नहीं, माना नहीं, सब कुछ चल गया, सब कुछ चल गया। बुलडोजर बुलडोजर माना नहीं, माना नहीं, सब कुछ चल गया, सब कुछ चल गया। बुलडोजर वाले बाबा मोरे काशी काबा, अब ना बिगाड़ो बाबा मोरा राबा ढाबा। बुलडोजर बुलडोजर माना नहीं, माना नहीं, घर को चल गया, सब कुछ चल गया। माना हमने पत्थर फेंका है बाबा, पर पिछला शासन भी देखा है बाबा। पिछला शासन अब भाजपा सरकार से ना लीजिए, उसके पहले की जो सरकार थी वहां पे ऐसे है कि माना हमने पत्थर फेंका है बाबा, पर पिछला शासन भी देखा है बाबा। तब तो ऐसी कड़ी सजाएं ही ना थी, इतने अपराधों पे सजाएं दी ना थी। पिछली सरकारों वालों तुम तो बचा लो, फिर चाहे घुंघरू बांधो हमको नचा लो। बुलडोजर बुलडोजर माना नहीं, माना नहीं, घर को चल गया, सब कुछ चल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार काव्य पाठ आपका लखनवी शेखर जी। और आगे बढ़ते हैं और प्रियांशु वात्सल्य की ओर एक बार मैं जानना चाहूंगी, क्या कुछ सुनाना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? स्वागत। धन्यवाद। आप सभी को दोबारा से नमस्कार करता हूँ। बोलते हैं श्रृंगार का कवि हूँ तो कुछ पंक्तियाँ मैं बात करता हूँ, कुछ श्रृंगार की कुछ बातें आप सभी के सामने, कुछ छोटे से गीत आपको सुनाता हूँ, मुक्तक सुनाता हूँ कुछ। स्वागत है भाई, सुनिएगा। सबसे पहले मैं 4 पंक्तियाँ देश के नाम पढ़ना चाहता हूँ, सुनिएगा। कि अगर चाहे भी इतना तो वो फाजिल बन नहीं सकती, अगर चाहे भी इतना तो वो फाजिल बन नहीं सकती। बनाए खुद को कितना भी वो काबिल बन नहीं सकती। हजारों लोग इसकी चाहतों में मरते मिटते हैं, हजारों लोग इसकी चाहतों में मरते मिटते हैं। कोई लड़की तिरंगे के मुकाबिल बन नहीं सकती। क्या बात है। कोई लड़की कि तिरंगे के मुकाबिल बन नहीं सकती। मोहब्बत की कुछ बातें करता हूँ। क्या होता है कि हमको इश्क होता है, और इश्क में क्या होता है कि हम सामने वाले के हिसाब से अपने कपड़े बदलते हैं, अपने बालों को सेट करते हैं, पर मोहब्बत छूटने के बाद रह क्या जाती है मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा। रह जाता है सिर्फ कर्जा। सुनिएगा कि कभी शीशा, कभी कंघी, कभी चद्दर बदलना था। कभी शीशा, कभी कंघी, कभी चद्दर बदलना था। रहे थे साथ जिसमें भी वो सब मंजर बदलना था। तुम्हारे बाद में हमने यहाँ क्या क्या नहीं बदला। तुम्हारे बाद में हमने यहाँ क्या क्या नहीं बदला। तुम्हारा क्या था तुमको तो महज नंबर बदल। क्या बात है प्रियांशु भाई, बहुत सुंदर। क्या था तुमको तो महज नंबर बदलना था। 4 पंक्तियां और सुनाता हूँ, सुनिएगा। 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, सुनिएगा। स्वागत कि अपना जीवन नहीं बना पाए, अपना जीवन नहीं बना पाए, एक आंगन नहीं बना पाए।
मुझको जिससे बहुत मोहब्बत थी उसको दुल्हन नहीं बना पाए, उसको दुल्हन नहीं बना पाए। अंतिम 4 पंक्ति ऐसे क्रम के पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि रेशमी बाल तक नहीं पहुँचा, रेशमी बाल तक नहीं पहुँचा, वक्त की ढाल तक नहीं पहुँचा, मेरा चुंबन अभी प्रतीक्षित है, आपके गाल तक नहीं पहुँचा, आपके गाल तक नहीं पहुँचा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत ही शानदार प्रियांशु वात्सल्य जी। और आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर उस हास्य कवि की ओर चलते हैं जो पहले सेगमेंट में जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा हंसाया है, सौरभ जायसवाल की ओर हम चलेंगे। क्या कुछ सुनाना चाहते हैं सर हमारे दर्शकों को? सौरभ जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो चाहता हूं कि पूरी देश की जनता, पूरी प्रदेश की जनता हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, और हम यही हमेशा कोशिश करते हैं। शेखर जी हमारे एक मित्र हैं, वो कहने लगे कि साहब मैं 10 सेकंड से ज़्यादा सीरियस नहीं रह पाता हूँ। हमने कहा भैया आपका तो सही, हमें 10 सेकंड से ज़्यादा कोई सीरियस लेता ही नहीं। तो हमारी अपनी अपनी समस्याएं हैं। अभी ये कह रहा था प्रियांशु भाई अपना है, छोटा भाई ये कह रहा था कि हम उसको दुल्हन नहीं बना पाए। हमने कहा जिन्होंने दुल्हन बनाया उनसे पूछो तो कि क्या हाल है। किसी ने लिखा एक दिन फेसबुक पे कि तुम मेरे जीवन की खूबसूरत घटना हो। हमने कहा लग रहा भाई तेरी हुई नहीं है, जिस दिन हो जाएगी लगेगा तुम मेरे जीवन की खूबसूरत दुर्घटना हो। तो इसलिए कोई बात नहीं प्रियांशु, शुभकामनाएं आपको, जल्दी आप दुल्हन बनाएं और हम भी उसी बारात में चलेंगे। हमको ज़्यादा कुछ नहीं, हमें वहाँ रसगुल्ले खाने हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा वहाँ से कोई उम्मीदें नहीं है। और मैं अभी बहुत बातें हुई, योगी जी की बात हुई, अखिलेश जी की बात हुई, लेकिन अभी एक मुद्दा बहुत ज़्यादा है जिसपे प्रधानमंत्री जी ने भी रैली में बोला, तो मैं 4 पंक्तियों में टिप्पणी करता हूं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण से डर लगता है, कि प्रत्यक्ष को प्रमाण से डर लगता है, शीशे को अब पाषाण से डर लगता है, यूपी के लोग अब डरते नहीं हैं गुंडे और माफियों से। क्या बात है? कि प्रत्यक्ष को प्रमाण से डर लगता है, शीशे को अब पाषाण से डर लगता है, यूपी के लोग अब डरते नहीं हैं गुंडे और माफियों से। यूपी के आदमी को तो आजकल सांड से डर लगता है। यूपी के आदमी को तो अब सांड से डर लगता है। बादाम वाली सदरी पहन के घूम रहे हो ना, देखे रहना। हमको एक बार पटक दिया था भाई सांड ने, लेकिन वो घटना तब हुई क्योंकि मैं अपनी रॉयल इनफील्ड से मैं जा रहा था साहब, तो हम हाँ वही बुलेट, अरे मैं अंग्रेजी कमजोर है मेरी थोड़ी, तो मैं बुलेट से जा रहा था भाई साहब, हमारे पीछे शुभम नाम का लड़का बैठा था मेरा दोस्त, और सांड ने देखा हमको उठा के पटक दिया। तब मैंने उसका अवलोकन किया कि सांड ने हमको पटका क्यों। तब हमें समझ में आया कि मेरे जैसा हैंडसम आदमी शेखर भाई, जहां एक मतलब सुंदर प्रेमिका को बैठा के चलना चाहिए लखनऊ जैसे मोहब्बत के शहर में, मैं लड़का बैठाए घूम रहा था, इसीलिए हमको सांड ने पटका साहब। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे साथ हो जाती हैं। घटनाओं से हमको याद आया साहब, एक बार हमको लखनऊ से सीतापुर जाना था, और मैं जैसे ही बस में बैठा, बस में बैठते ही मैम बस वाले ने गाना लगा दिया, सफर आखिरी है मेरी जिंदगी का। हमने कहा भाई साहब तुम्हारी जिंदगी का आखिरी होएगा, हमको तो अभी और आगे जाना है, या तो ये बस से, या तो ये गाना निकाल दो या हमें बस से उतार दो। अब किसी ने एक वो लोकगीत लिखा कि सैया लादे मेहंदी मोती झील की, वो भी साइकिल से। तो हमको ये बताइए, अगर मतलब सैया अगर बुलेट से चले जाएंगे, हीरो हांडा से चले जाएंगे, तो मेहंदी चढ़ेगी नहीं क्या? तो ये श्रृंगार के कभी पता नहीं क्यों कहाँ से लिख देते हैं। और किसी ने वो लिख दिया कि रेलिया बैरन पिया को लिए जा रहे। हमने कहा चलो रेल को बैरन कह दिया मैम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ भी लेखक नहीं माना। वो कहने लगा कि जौनी ट्रेनवा से पिया हमरे जई हैं, लागे अगिया ट्रेन भरी जाए रे। अरे भाई आप अपने पिया को रोकने के चक्कर में पूरी ट्रेन में आग लगा दोगे। हमने कहा कि चलो ठीक है यहीं मान जाए, लेकिन लेखक यहाँ भी नहीं माना। लेखक आगे कहने लगा कि जौनी टिकसवा से पिया हमरे जई हैं, बरसई पनिया टिकट गल जा रहे। तो हमने कहा चलो ठीक, टिकट गल जाए कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन लेखक यहाँ भी शेखर भाई नहीं माना, उसने आगे पंक्ति बढ़ाई, उसने लिखा कि जौने साहबुआ के पिया हमरे नौकर, लागे गोलिया साहब मरी जाए रे। हमने कहा भाई तुम्हारे पिया के चक्कर में दुनिया के किसी पिया को नौकरी नहीं मिलेगी, जिसको पता लगेगा कि उसकी पत्नी ये चाह रही कि उसके साहब को गोली लग जाए।
तो इस तरीके की ऐसी ऐसी लोकगीत लोग लिख दे रहे हैं श्रृंगार के कवि, हम तो समझ ही नहीं पाते। हम तो कहते हैं ओरिजिनल कविताएं लिखिए जैसे श्रृंगार के कवि लिखते हैं। अभी बात हो रही थी टोंटी की, भैया कह रहे थे कि टोंटी 5 साल खेलेंगे। मैंने कहा कि बंगले ने कहा है नल की टोंटी से, कि बंगले ने कहा है नल की टोंटी से, कि बंगले ने कहा है नल की टोटी से, ये नेता है इनको क्या मतलब रोजी रोटी से। 36 घंटे बहस हुई फिर पता चला नाक तो मिलती है दादी की पोती से। तो ये प्रियंका जी जब प्रियंका जी जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में लॉन्च हुई तो उन्होंने कहा कि इनकी जो नाक है वो इंदिरा जी से मिलती है। अरे हमको भाई, हमें अपनी नाक बचानी है, उनकी नाक देखनी है, तो हमको उससे लेना देना नहीं है। प्रदेश की जनता को विकास से मतलब है। मैंने कहा अभी एक बहुत मैम हंगामा मचा, एक बड़े हीरो के लड़के ने चरस पी ली। अब लोग मीडिया वाले पूछने लगे कि भाई साहब इसने चरस क्यों पी। अब मैम आप बताइए, शेखर भाई आप बताइए, इतने बड़े हीरो का लड़का है वो चरस नहीं पिएगा तो क्या बीड़ी पिएगा? चरस ही तो पिएगा भाई। अब इतना पैसा है उनके पास। मैंने 4 पंक्तियों में टिप्पणी की कि हीरो हीरोइन नाप की पी रहा है, कि हीरो हीरोइन नाप की पी रहा है, ऐसी वैसी नहीं टाप की पी रहा है। अरे गजब। और मीडिया वालों तुमको दिक्कत क्या है, लड़का अपने बाप की पी रहा है। तो ये ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं भाई साहब, तो ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। मैंने 4 पंक्तियों में और टिप्पणी की थी कि बेबी बाबू जान से डर लगता है। ये 4 पंक्तियां मैं प्रियांशु को समर्पित करता हूं कि बेबी बाबू जान से डर लगता है, अब तेरी कातिल मुस्कान से डर लगता है। मैं सुना मैं रहा हूं, लेकिन आप समझो कि शेखर प्रियांशु भाई कह रहे हैं कि बेबी बाबू जान से डर लगता है, अब तेरी कातिल मुस्कान से डर लगता है। मोबाइल का खर्चा तो जैसे तैसे झेला था, अब तेरे मेकअप के सामान से डर लगता है। कि मोबाइल का खर्चा तो जैसे तैसे झेला था, अब तेरे मेकअप के सामान से डर लगता है। मैंने कहा कि अडवाणी जी जो हैं शेखर भाई राजनीति के पुरोधा हैं और बहुत ही, तो आप अपने आप को मत समझिए आप अडवाणी की तरह, तो बहुत ही राजनीति के पुरोधा हैं वो। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है, पहले जब मैं छोटा था तो जब चुनाव होते तो होर्डिंग्स में उनकी बड़ी बड़ी फोटो रहती थी, लेकिन वो धीरे धीरे आपकी तरह गायब होते चले गए। जैसे मैंने आपको अभी इस कार्यक्रम में मार्गदर्शक मंडल में रखा है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में रखा है। मैंने कुछ टिप्पणी की, उन्होंने अपनी वेदना मोदी जी से कही कि ड्राइवर न सही तो सवारी ही बना दो, कि ड्राइवर न सही तो सवारी ही बना दो, कम से कम एक तो ख्वाहिश हमारी भी बना दो, और पोस्टर से तुमने वैसे ही कर दिया है गायब। कि ड्राइवर न सही तो सवारी ही बना दो, कम से कम एक तो ख्वाहिश हमारी भी बना दो, और पोस्टर से तुमने वैसे भी कर दिया है गायब। ये टोपी भी गिर रही भाई अडवाणी जी के नाम पे, कि ड्राइवर न सही तो सवारी ही बना दो, कम से कम एक तो ख्वाहिश हमारी भी बना दो, और पोस्टर से तुमने वैसे ही कर दिया है गायब, और मोदी जी कम से कम अब हमें मंदिर का पुजारी ही बना दो। क्या बात। तो ये ऐसी ऐसी घटनाएं साहब होती रहती हैं। अभी लखनऊ में आतंकवादी पकड़े गए और बड़ी पार्टी के एक मुखिया ने कहा कि हम मानते ही नहीं कि आतंकवादी पकड़े गए। मैं अंतिम 4 पंक्तियों में टिप्पणी करना चाहता हूं। मैंने कहा कि हर बात नफा नुकसान फायदा पे करो, लेकिन मुझे लगता है कि जब प्रदेश की सुरक्षा और देश की सुरक्षा की बात आए, वहां पे सारे राजनीतिक दलों का एक ही मत होना चाहिए। मैं 4 पंक्तियों में टिप्पणी निवेदित करता हूं कि हर बात नफा नुकसान फायदा पे करो, सख्त सरकार के हर काम और कायदा पे करो, और हमका विश्वास है तो जोगी और जोगी की पुलिस पर, तुमका है विश्वास तो तुम अलकायदा पे करो, कि तुमका है विश्वास तो तुम अलकायदा पे करो। और अभी जब कुछ घटना हुई, पता लगा कि उत्तर प्रदेश के पुलिस के एक अधिकारी की पता लगा बंदूक नहीं चली, तो मुंह से ठाई ठाई करने लगा। तो मैंने 4 पंक्तियों में टिप्पणी की कि छूटोगे थाने से तो बाय बाय करेंगे, कि छूटोगे थाने से तो बाय बाय करेंगे, लेना होगा कोई हाल तुम्हारा तो हाय हाय करेंगे। और अगर कि छूटोगे थाने से तो बाय बाय करेंगे, लेना होगा तुम्हारा हाल तो हाय हाय करेंगे। और यूपी, माफी चाहता हूं कि ये पंक्ति थोड़ा गड़बड़ हो रही है, कि छूटोगे थाने से तो बाय बाय करेंगे, लेना होगा हाल तो तुम्हारा हाय हाय करेंगे। और यूपी में गुंडे और माफिया सब थरथरा जाएंगे जब यूपी पुलिस के अधिकारी मुंह से ठाई ठाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत आभार। बहुत शानदार सौरभ जायसवाल जी। और अब जो कार्यक्रम है अपने अंतिम चरण में है और अपनी कवित्री की ओर आगे बढ़ते हैं, पूनम जी की ओर। पूनम जी क्या कुछ सुनाना चाहते हैं हमारे दर्शकों? जी मैं फिर से उपस्थित हूँ, और आज अब आप सभी को मैं अपने श्रृंगार का गीत और मुक्तक सुनाऊंगी। कुछ स्वागत। फलक के चांद तारों में सितारों में तुम्हें ढूंढा,
फलक के चांद तारों में सितारों में तुम्हें ढूंढा, ज़मीं से आबशारों में नज़ारों में तुम्हें ढूंढा। मेरे दिल में नहीं हो तो कहीं भी तुम नहीं जाना, मेरे दिल में नहीं हो तो कहीं भी तुम नहीं जाना, मगर मैंने हमेशा ही बहारों में तुम्हें क्या बात है, बहुत मगर मैंने हमेशा ही बहारों में तुम्हें ढूंढा। और आप सभी को इसी मुक्तक की श्रृंखला में एक मुक्तक और सुनाती हूँ कि धरा हूँ मैं मगर चाहूँ तो अंबर बन भी सकती हूँ, धरा हूँ मैं मगर चाहूँ तो अंबर बन भी सकती हूँ, मैं एक छोटी नदी हूँ पर समंदर बन भी सकती हूँ, मेरी हर एक दुआओं में तेरा ही जिक्र है शामिल, मेरी हर एक दुआओं में तेरा ही जिक्र है शामिल, तेरे बिगड़े नसीबों का मुकद्दर बन भी सकती हूँ, तेरे बिगड़े नसीबों का मुकद्दर बन भी सकती हूँ। और एक मुक्तक अभी मैंने बहुत जल्द लिखा है, आप सभी को सुनाती हूँ कि स्वागत है। प्रेम के अनुबंध झूठे लग रहे हैं, प्रेम के अनुबंध झूठे लग रहे हैं, व्यर्थ के प्रतिबंध झूठे लग रहे हैं, व्यर्थ के प्रतिबंध झूठे लग रहे हैं, इस जगत में स्वार्थ से रिश्ता सभी का, इस जगत में स्वार्थ से रिश्ता सभी का, सो हमें संबंध झूठे लग रहे हैं, सो हमें संबंध झूठे लग रहे हैं। और आप सभी को ले चलती हूँ अपने गीत की तरफ, आप सभी सुनिएगा। स्वागत है। पीर की संवेदनाओं का, पीर की संवेदनाओं का गीत है, रस वेदनाओं का गीत है, रस वेदनाओं का, पीर की संवेदनाओं का, पीर की संवेदनाओं का गीत है, रस वेदनाओं का गीत है, रस वेदनाओं का। जगमगाता है जगत पर है अंधेरों का सघन वन। आपको पहला बंद सुना रही हूँ उस गीत का, सुनिएगा। जगमगाता है जगत पर है अंधेरों का सघन वन, भाग्य के अंतस पटल का हाय से उजड़ा है उपवन, है निमंत्रण प्रार्थनाओं का, क्या बात है निमंत्रण प्रार्थनाओं का गीत है, रस वेदनाओं का बहुत शानदार। गीत है, रस वेदनाओं का। सुख हृदय से दूर होते गम के बादल छा गए हैं, सुख हृदय से दूर होते गम के बादल छा गए हैं, क्या बताएं किस तरह से हम यहाँ तक आ गए हैं, क्या बताएं किस तरह से हम यहाँ तक आ गए हैं, मीत की मृदु कामनाओं का, मीत की मृदु कामनाओं का गीत है, रस वेदनाओं का, पीर की संवेदनाओं का गीत है, रस वेदनाओं का। और रितिका जी, इस गीत का अंतिम बंद आप सभी के समझ। स्वागत है। पीर के उल्लास की मैं सूक्तियों को गा रही हूँ, पीर के उल्लास की मैं सूक्तियों को गा रही हूँ, बढ़ रही तृष्णा हृदय की जो उसे समझा रही हूँ,
बढ़ रही तृष्णा हृदय की जो उसे समझा रही हूँ, स्वप्न साधा कल्पनाओं का, स्वप्न साधा कल्पनाओं का, गीत है रस वेदनाओं का, पीर की संवेदनाओं का, पीर की संवेदनाओं का, गीत है रस वेदनाओं का, गीत है रस वेदनाओं का, गीत है रस वेदनाओं का। बहुत बहुत आभार केडी न्यूज़ के सभी केकेडी न्यूज़ के सभी दर्शकों का। बहुत ही शानदार पूनम जी, मज़ा आ गया। और दर्शक भी हमारे जो हैं इस वक्त हमें देख रहे होंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लखनवी शेखर जी, पैरोडी हास्य कवि, हमारे साथ में आप जुड़े, स्टूडियो में आप आए, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सौरभ जायसवाल जी हास्य कवि हमारे साथ में रहे, आपका बहुत धन्यवाद। और पूरे दर्शकों को, केकेडी न्यूज़ के दर्शकों को होली की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं बताएं। पूनम जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और प्रियांशु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। केकेडी न्यूज़ के जितने भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप सभी को केकेडी न्यूज़ की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। एक अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ रही हूँ अपने दर्शकों के लिए, सुनिएगा। सुनो भाभी सुनो भैया, सुनो भाभी सुनो भैया, बनाओ खूब रंगोली, बैर के भाव सब छोड़ो, सुनाओ प्यार की बोली, रंगों के बीच रितिका का यही है आपसे कहना, रंगों के बीच रितिका का यही है आपसे कहना, कि मिलकर साथ अपनों के, कि मिलकर साथ अपनों के मनाओ आप सब होली, कि मिलकर साथ अपनों के मनाओ आप सब होली। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और एक बार पुनः केकेडी न्यूज़ की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। खास कार्यक्रम में केवल इतना ही, बने रहिए केकेडी न्यूज़।